हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आपको एजर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है एजर्शन और रीज़न की, ये बिल्कुल सही है या नहीं है, और जो रीज़न है वो एजर्शन को सही से एक्सप्लेन करता है या नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एजर्शन है, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। बहुत सी डेमोक्रेसीज में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं, शासन करते हैं। रीजन है, देयर इज need for election in democratic country which are considered essential for any representative democracy। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं इलेक्शन। डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि वहाँ पे सही ढंग से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम कर सके। यहाँ पे ये आपको रीज़न दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ये रही, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल ऑफ द कंट्री चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। ये डेमोक्रेसी की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, एंड देन रूल थ्रू देम, और फिर अपने उन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लोग शासन करते हैं, रूल करते हैं। ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, एंड देन फिर उन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लोग शासन करते हैं, रूल करते हैं अपनी कंट्री में। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो दोनों स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और ये जो रीज़न है ना, ये बिल्कुल सही तरीके से एजर्शन को एक्सप्लेन करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग रूल करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तभी काम करेगी जब इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे तब तक रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनेगा। इसलिए यहाँ पे आपका रीज़न और एजर्शन बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है वो एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. So you will have to mark option A. Option A is your correct answer. I hope you understand it well. Best of luck.